भर सकते हैं और बिजली चोरी करके पड़ोसियों को भी जो बिजली बांटते हैं, ये कौन सा तरीका है? ना विदेश जाएगा, ना नौकरी लगेगा, ना कहीं की फैक्ट्री में काम करने लायक रहेगा। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। आज हम चर्चा करेंगे संभल हिंसा पर हो रहे बड़े और हैरान करने वाले खुलासों को लेकर। 24 नवंबर को संभल में सर्वे के दौरान जो हिंसा दंगाइयों ने भड़काई, उस पर एक गुमनाम चिट्ठी ने बड़ा धमाका किया। यह चिट्ठी संभल के एसपी को लिखी गई और दावा किया गया कि संभल में हुई हिंसा को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया और संभल के आसपास के कई जिलों में वहां पर उपद्रवी गाड़ियों में भर भर कर आए, संभल का माहौल खराब किया और फरार हो गए। यही नहीं, एक तरफ जहां संभल के सांसद बर्क के मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है, तो वहीं उनके इलाके में बिजली चोरी करने वालों की दादागिरी वाली दहशत भी बरकरार है। बिजली विभाग के अधिकारी जब जांच के लिए वहां पर पहुंचते हैं तो उनके साथ मारपीट तक की जाती है। आरोप है कि चोरी की बिजली से न सिर्फ लोगों के घरों में बत्ती जल रही है, बल्कि इलाके की मस्जिदें भी चोरी की बिजली से बत्ती, पंखा और फ्रिज तक सब चलाया जा रहा है। आज हम इन मुद्दों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन पहले आपको संभल पर हुए नए खुलासों को लेकर वहां के एसपी का बयान सुनवाते हैं। विभिन्न जनपदों के लेटर्स आए हैं जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि रामपुर से, हापुड़ से, बुलंदशहर से विभिन्न गांवों के जो लोग हैं या फिर मदरसों से लोग हैं, उनके आने की बात प्रकाश में आई है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उनके द्वारा इन सब चीजों को वेरीफाई करवाया जाए। और क्या कुछ बयानबाजी की गई, वो सब आपने यहां पर देखा। चर्चा यहां पर संभल हिंसा पर हो रहे हैरान करने वाले खुलासों को लेकर भी करेंगे कि 24 नवंबर को संभल के सर्वे के दौरान जो हिंसा दंगाइयों ने भड़काई, उस पर एक गुमनाम चिट्ठी ने बड़ा धमाका किया। यह चिट्ठी संभल के एसपी को लिखी गई और दावा किया गया कि संभल में हुई हिंसा को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया और संभल के आसपास के कई जिलों से वहां पर उपद्रवी गाड़ियों में भर भर कर आए, संभल का माहौल खराब किया गया और वहां से फरार हो गए। यही नहीं, एक तरफ जहां संभल के सांसद बर्क के मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है, तो वहीं उनके इलाकों में बिजली चोरी करने वालों की दादागिरी वाली दहशत भी बरकरार है और यह लगातार वहां पर किया भी जा रहा है। पीछे बेचते भी गैंगस्टर बनाओ ना। तो संभल में जिन इलाकों में हिंसा भड़की थी, वहां पर जांच में पता चला कि धड़ल्ले से बिजली की चोरी की जा रही है, जिसके बाद संभल के एसपी के विश्नोई ने उन इलाकों के लोगों को सख्त लहजे में एक्शन की चेतावनी दी। आपको जरा यह भी देखना चाहिए, फिर उसके बाद आपको बिजली विभाग के इंजीनियर की बात भी सुनवाएंगे जिसमें वो मारपीट के आरोप लगा रहे हैं। फिर अपने मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। गजब लोग हैं, इतने 3 मंजिला घर बना रखा है, बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं और बिजली चोरी करके पड़ोसियों को भी जो बिजली बांटते हैं, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, सभी लोगों को बताइए मोहल्ले में अपना अपना सब लोग अपना बिजली का कनेक्शन ले लें, मीटर बनाएं। अगर किसी का मिल गया तो फिर उससे उतना ही वसूला जाएगा जितना होना चाहिए। आप आए हैं और आप ये कह रहे हैं कि इनको डर लगता है यहाँ आने से, ठीक है ना? अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिजली वाले को किसी ने बोला तो फिर खैर नहीं है उसकी, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। ना विदेश जाएगा, ना नौकरी लगेगा, ना कहीं की फैक्ट्री में काम करने लायक रहेगा, ठीक है ना? सभी लोग अपना अपना घर में बिजली लगाएं, आराम से बिजली का बिल भरें, शांति से रहें, प्यार से रहें। एरिया, हिंदू खेड़ा, सब ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लगभग सभी घरों में बिजली चोरी कब हो जाता है। कई बार हम लोगों ने प्रयास भी किया इन एरिया में जाके चेकिंग करने का, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ विरोध था कि हमारी पूरी टीम को, कई बार हमारी टीम के साथ मारपीट भी हुई, झगड़ा हुआ, हम लोग को वापस आना पड़ता था। इधर से नंबर से हम लोग अभियान इस पर चला रहे हैं और हमें प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से हमें पीएससी की टीम भी मिल रही है। जो कस्बा संभल है उसके कुछ क्षेत्र, जिसमें तीमरदास सराय, दीपा सराय, तुर्तीपुर इलाहा, हिंदूपुरा खेड़ा, इन क्षेत्रों में जब भी कोई बिजली विभाग के लोग जाते थे तो या तो उनको धमकी देना या उनके साथ मारपीट करने के इस तरह के कई वाकये सामने आए थे। और कई बार वहां के कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पे आज तक कोई नहीं आया है, तो आप लोग कैसे आ गए हैं। इस तरीके की जब बात और ऑडियोज वीडियोज बिजली विभाग के जो संज्ञान में आए
तो इनके साथ में परमानेंट तरीके से 2 प्लाटून पीएसी है, वो देखिए इनको विभिन्न जगहों पे भेजा जा रहा था। उसी आधार पे इनके द्वारा अभी तक करीबन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के समन शुल्क की पेनल्टी लगाई जा चुकी है और करीबन 1200 से ज्यादा अभियोग जो है वो पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन में इन्होंने अभी तक दर्ज करवाए हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी और बयान भी आपने सुने। ये भी आपने देखा कि कैसे ये दावा किया जा रहा है कि बाहर से लोग यहाँ पर आए थे, जो दंगाई जो हुड़दंगी थे वो यहाँ पर आए थे, फिर उन्होंने हंगामा किया, बाकायदा इसके लिए वो गाड़ियों में आए और फिर वापस भी चले गए थे। मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में आचार्य विक्रमादित्य जी, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में हैं। हाजी नाजिम खान साहब, प्रवक्ता पीस पार्टी के, हमारे साथ में जुड़े हैं। बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाफिज नूर अहमद साहब, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो वहां पर चिट्ठियां आई हैं संभल हिंसा को लेकर, और उस वक्त हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे गौरव, पूरे देश ने देखा कि, और उन्होंने जब वहां के स्थानीय लोगों से, मस्जिद कमेटी के लोगों से बात की तो मस्जिद कमेटी के ही लोग वहां पर ये बोल रहे थे कि ये यहाँ के लोग है ही नहीं, कहीं बाहर से आए हुए हैं, इस मोहल्ले के लोग ही नहीं है। उन्होंने टाइम्स ऑफ भारत पर कही और आज वही चीज सामने भी आ रही है कि अलग अलग जगह से वहां पर लोग बुलाए गए थे और जब हंगामा हो गया उसके बाद गाड़ियों से उनको वापस पहुंचा भी दिया गया था। जब तक डीएमएसपी का ट्रांसफर नहीं होगा, वो सस्पेंड नहीं होंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, इसी तरह की जुमलेबाजी सुनते रहेंगे आप। मैंने पहले ही कहा था, मैंने बहुत पहले कहा है, आपके चैनल पर भी कहा है कि संभल हिंसा में प्रशासन दोषी है और वही प्रशासन सब चीजों की जांच कर रहा है। तो इंसाफ कहां से आएगा, कहां से मिलेगा? तो खुलकर के कह रहा हूं कि डीएमएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। डीएमएसपी का फेलियर है ये, जो वहां पर बाहरी लोग भी आ रहे हैं अगर, तो ये तो इतनी चप्पा पे पुलिस है, इतनी बड़ी घटना हो गई, 5-5, 6-6 लोग वहां पर मर गए रात में। सुनिए ना, ये स्पष्ट किया गया कि रात में वहां पर बाकी वहां पर रख रहे हैं, उनके आप बयान सुन पा रहे हैं? नहीं, रात में ऑलरेडी वहां पर लोगों को बुला लिया गया था गाड़ियों से और उसके बाद शाम को जब हंगामा हुआ उसके बाद वापस पहुंचाया गया अलग अलग जिलों से। वहां पर डीएमएसपी कोई भी बार अभी उन्होंने कहा पाकिस्तानी कनेक्शन है, कुछ दिन पहले कहा, फिर कहा अमेरिका का कनेक्शन है, अब क्या, अब वो वाले कनेक्शन कहां चले गए बताएंगे हमें आप? उसकी अभी तक जांच हुई, सामने आया निकल के कुछ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अमेरिकी कनेक्शन की बात भी आई थी, बिल्कुल पाकिस्तानी कनेक्शन की बात आई, अमेरिका कनेक्शन की बात आई। कहां गए वो जो वहां पर उसके कारतूस वगैरह मिले थे पाकिस्तान के और उसके अमेरिका के? अच्छा, तो यहाँ पर सारी गलती आपको पुलिस प्रशासन की नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे आई, इसका शायद जवाब आपके पास नहीं है। मतलब आपको लगता है कि जवाब, हाँ, विष्णु शंकर जैन को बचाने के लिए सारे खेल खेले जा रहे हैं। ये विष्णु शंकर जैन का पूरा रचा हुआ वो है, खेल है ये, सब आ जाएगा सामने का। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, एक बात आज मैं पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता हूं कि आप जैसे लोग आग में घी डालने का काम करते हैं, वाकई। अच्छा, और नहीं, ये हकीकत है कि पुलिस प्रशासन अगर वहां पर जांच करे तब आपको आपत्ति, वहां पर इतने सारे लोग आकर इकट्ठे हो जाते हैं, अगर ये पूछना जाए या फिर यार पड़ताल करने की बात कही जाए कि इतने लोग कहां से आए, तो उस पर भी आपको आपत्ति। वहां पर पुलिस वालों को गोलियां लगी, पुलिस वालों को दिक्कत हुई, पुलिस वालों के सर फटे, तो उसमें भी आपको आपत्ति। आप दे दो जांच, आप दे दो, वो सही है हिमांशु भाई। नहीं, जांच नहीं, लेकिन बीच में जो अपडेट आ रहे हैं उसको एक तरफा एक नजर से कैसे देख सकते हैं आप? जिन्होंने बाकायदा रिवॉल्वर लहरा के मारा है लोगों के दिमाग। अरे जो ये कट्टे मिल रहे हैं वो क्या है? बात कर रहे हो आप? जो कट्टे मिल रहे हैं वो क्या है? हथियार मिल रहे हैं जो क्या है? कट्टे कहां से मिले? कट्टे ड्रोन कैमरे के फोटो निकालिए। आपको वाकई आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया देखती है आप वो नहीं देखते हैं, आप वही है ना? अच्छा, सौरभ दुबे जी, ये पूरा मामला आपने देखा? अभी तो सिर्फ एक मामला, अभी तो वो चोरी, बिजली चोरी और अभी अतिक्रमण वाला वो वाला मामला बाद में आएगा, इस पर क्या रिएक्शन है? अभी तो एक घर से लोग उठा लिए जाएंगे, पता है। तो आपको डर लग रहा है? प्रकार से देखिए, कुछ गलत किया होगा तभी उठाए जाएंगे या फिर ऐसे उठा लिए जाएंगे हवा में? नहीं बख्शा जाएगा, सब बेकसूर मुसलमानों को मारा जाएगा, पता है, जानते हैं। इससे भी ज्यादा। अरे भाई, अरे भैया सुनो,
यहाँ पर चैनल पर जो है बैठ करके आप उठपटांग बोलेंगे, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। सुनिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि संभल कहीं विदेश में बसा हुआ है, संभल उत्तर प्रदेश के अंदर है। और अगर वहां पर जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं पर जिस तरह से आप लोग संरक्षण दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये संरक्षण जो है ये आप ही लोग को भारी पड़ेगा। अगर कोई अनैतिक कार्य हो रहा है वहां पर, अगर पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप लगातार प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बजाय उसके कि आपको उन लोगों को समझाना चाहिए जो लोग मस्जिदों से निकल कर। अरे अजहरी साहब, आपको हमने सुना, आपकी बात भी सुनी, लेकिन दूसरे जो मेहमान होते हैं उनका भी वक्त है, उनको भी सुनिए। अरे सुन लो भैया, सुन लो ये जहां पर बात हो रही है ना संभल, ये उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो योगी जी हैं। सुन लीजिए अजहरी साहब, यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए, एक तो आप लोग जो है वहां पर प्रशासन के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुलिस के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सर्वे की टीम अगर सर्वे करने के लिए अदालत के आदेश पर जाती है, उस पर पथराव किया जाता है, उस पर तमंचे निकाल करके जो है वो गोलियों की बौछार की जाती है। तो पुलिस को क्या चाहते हैं? पुलिस बदले में क्या आपको कार्रवाई करेगी? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। नहीं, आप तो फिक्स था, तो आप इस पर कार्रवाई होगी अगर फिक्स था। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था अपना काम कर रही है, वहाँ पर डीएम काम कर रहे हैं, एसपी वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, आप एसपी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एसपी को सस्पेंड करना चाहिए, बजाय इसके कि वहाँ पर जो लोग अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं। अभी आज बिजली चोरी का मामला मिल रहा है, इतने बड़े बड़े टावर आप लोगों ने मस्जिदों के ऊपर लगाए हुए हैं, उससे आप बिजली सप्लाई कर रहे हैं। शर्म आती है कि नहीं आती है आपको? शर्म आती है या नहीं आती है आपको? अगर थोड़ी भी शर्म हो तो कम से कम उन लोगों के खिलाफ एक शब्द बोलिए जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग माहौल खराब। देखिए, बीच में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। अरे आपकी आवाज बीच में चिल्लाने से नहीं जाएगी भाई साहब, आपकी आवाज बीच में चिल्लाने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। आपको चाहिए कि जो मौलाना आपके यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य जी, सौरभ जी ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी का कार्य आपको करना चाहिए। बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी हो रही है, ये सब लोगों ने देखा, अधिकारी भी वहां पर देख रहे हैं और अधिकारी वहां पर इस वक्त गश्त भी कर रहे हैं। मस्जिदों से घरों में कटिया डाली जा रही हैं और एक मस्जिद में तो अभी 2 लाख रुपए का वो भी दिया गया है, तब से वो बिजली चोरी की जा रही थी। चोरी बंद करने के लिए सरकार एक्शन ले रही है और कह रही है कि भाई जो चोरी कर रहा है बिजली की, ना उनको वीजा मिलेगा, ना वो विदेश जा पाएंगे, एक्शन वहां लिया जाएगा, सख्ती वहां पर की जाएगी। अब ये सख्ती भी क्या गलत होगी कुछ लोगों की नजर में? अगर कुछ गलत हो रहा है, उस पर एक्शन हो रहा है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, निर्दोषों पर जुल्म ढाया जा रहा है? हिमांशु जी, जिनको दामाद बन के रहने की आदत इस देश में हो गई थी, जिन राजनीतिक सरपरस्ती जिनको प्राप्त थी, वो ऐसे ही बोलेंगे। उनको वास्तविक तौर पर सब कुछ फ्री दिखाई दे रहा है। और अभी तो एक खबर आ रही है कि जब बिजली दफ्तर के लोग वहां पर पुलिस के साथ जा रहे थे और छापे मारे गए, तो वहां मंदिर भी निकला है। वहां मंदिर निकला है साहब, पूरा का पूरा 400 साल पुराना मंदिर निकला है उन्हीं जगहों से। अगर आपको भी वो रिपोर्ट्स आ गई होंगी, जिसके अंदर डीएम ने खुद जाकर वहां पर मट्टी हटाकर भगवान शंकर का शिवलिंग, हनुमान जी की मूर्ति, पूरी तरह से उस घर पे कब्जा कर रखा, मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था उस मंदिर के ऊपर। रस्तोगी समाज का मंदिर है, करीब 800 साल पुराना मंदिर है, वो मंदिर तक निकला है। और ये जो कहते थे ना कि कहां देखोगे, अरे जहां जहां खोदोगे मंदिर ही निकल रहा है भाई, तुम लोगों ने छुपा के रखा हुआ है। वो तो बिजली दफ्तर के बिजली की चोरी के चक्कर में गए थे, वहां कुआं तक छुपा के रखा हुआ था, उसके ऊपर एक ढक्कन के प्लेटफॉर्म बना रखा था, और उसके नीचे जब देखा गया तो कुछ मंदिर जैसी चीज थी। और वो जब सफाई कराई गई है, बाइट्स आ गई हैं, डीएम साहब की बाइट्स आ गई हैं और विभिन्न चैनलों पर चल रही हैं। ये तथाकथित तौर पे अजहरी साहब जो घोल रहे हैं ना, जहर घोल रहे हैं, ये तथाकथित तौर पर मुसलमानों को प्रोवोक कर रहे हैं। मुझे बताइए, सरकार का नुमाइंदा वहां पर बिश्नोई जो एसपी साहब थे, डीएम साहब थे, कैमरे के समक्ष जाकर देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं। और अभी जो बात की जा रही थी कि वहां से बाहर के लोग आए थे, अगर आप बयान सुन ले वहां के एमएलए का, उस दिन रात को 12 बजे का बयान है कि रात को 12 बजे बताया जा रहा है कि सर्वे होने वाला, तैयारी कैसे करेंगे? ये तैयारी थी साहब, ये तैयारी थी। जो आज चिट्ठी मिली है जिसके अंदर सत्पत्ते उपस्थित किए गए हैं कि क्या तैयारी करनी थी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। ठीक है नाज़िम भाई साहब का अगर आप बयान निकाल के देख लें, उन्होंने कहा था कि रात को 12 बजे हाँ, ये बात बोली गई, अधिकारियों की तरफ से ये बात कही गई है। नाज़िम भाई, आप तो पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, शांति की बात करते हैं, तो मुझे एक बात बताइए,
अगर पत्थरबाजों जो दंगा वहां पर कर रहे थे, दंगाइयों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, जो वहां पर बिजली चोरी कर रहा है, जो वहां पर बिजली विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट कर रहा है, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? हाँ हिमांशु भाई, देखिए जिस तरीके से बिजली चोरी की बात होती है तो देखिए हम लोग इसके खिलाफ है। देखिए चोरी किसी की भी हो तो वो चोरी होती है, वो उसके हम कभी समर्थन नहीं करते, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखता हो। और हिमांशु भाई सबसे बड़ी बात यह है, ये जांच का विषय है। जिस तरीके से अभी आपने अपनी बात में एक बात कही थी कि मस्जिद के इमाम साहब को 2 लाख रुपए चोरी के बिजली के उसमें, तो शायद मैं आपको दुरुस्त कर दूंगा, चोरी की बात नहीं थी, वहां लाउड स्पीकर में उन्होंने लाउड स्पीकर चालू कर दिया था जिसकी वजह से उनको जुर्माना देना पड़ा। और रही बात ये, जिस तरीके से अभी हमारे आचार्य जी एक बात कह रहे थे, बड़े चिल्ला के कह रहे थे कि मंदिर पे कब्जा कर रखा मुस्लिम समाज ने, ये सरासर झूठ बोलते हैं आपके चैनल पे, एक प्रोपेगेंडा के तहत होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब सारी नहीं, पूरी बात उनको रखने दीजिए, आपको आपत्ति होगी बीच में बात में आप बोल दीजिए, पहले उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। हाँ नाजिम भाई बोलिए। अरे सुन लीजिए, हाँ हिमांशु भाई, अभी इन्होंने कहा कि भारत की हर धरती को खोदा जाए तो मंदिर ही निकलेंगे। अब मुझे लगता है कि अगर इनके कहने का मतलब यह है कि अगर टाइम्स नाउ भारत के अगर स्टूडियो के अंदर भी सर्वे करवा दिया जाए तो ये जाहिर सी बात है मंदिर वहां निकाल देंगे, ऐसा आचार्य के बातों से मुझे लगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये मुल्क संविधान से चलता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है शायद आचार्य जी ने नहीं पढ़ा है। और एक बात आचार्य जी और आपको बता दूं, ये गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है। अजहरी साहब, बिलाल साहब, अरे सुप्रीम कोर्ट में चिंता मत करो, आखिरी कील तुम्हारे अंदर कोई ठोकेंगे, सुप्रीम कोर्ट से ठोकेगी। जिस वर्शिप एक्ट के चक्कर में छुपे जा रहे थे, वर्शिप एक्ट पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी अपना वक्तव्य देगा। 4 दिन के लिए चांदनी नहीं है, अभी आप 4 दिन के लिए आपको रोका गया है, शांति दी गई है और सत्य सामने आ जाएगा। जो अब नाजायज काम इस देश के अंदर एक करके प्लीज बोला किया था उसको हटाने का टाइम आ गया है। ये वर्शिप एक्ट के बीच में जो घूंघट काट के बुर्का पहन के छुप जाते हो वो भी साफ होगा, चिंता मत करो, उसको भी सफाई की जाएगी। जो बुर्का पहन के वर्शिप एक्ट के पीछे छुप जाते हो जाकर, उसकी भी सफाई का टाइम आ गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर विवेचना करने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, नहीं लगाई। अब देखिए मैं चाहता था कि सबकी बात नहीं हो, सुनिए चिंता मत करो। मैं ये चाहता था कि बिना किसी इंटरप्शन के सबकी बात हो जाए, वरना कोई कहता है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी बात आती रखी जाती है। आपने जो मेरे दावे दुरुस्त किए हैं नाजिम भाई, आपने जो मेरे दावे दुरुस्त किए हैं कि लाउड स्पीकर पर जुर्माना लगा है, इस बात की भी पुष्टि हुई है नाजिम भाई कि मस्जिद में भी चोरी की बिजली, बत्ती, पंखा, फ्रिज ये सब चलाया जा रहा था, उसको लेकर भी जुर्माना हुआ है। ये बात भी स्पष्ट है, ये बात भी स्पष्ट कही गई है। तो वहां पर आपको भी मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूं। स्वामी चक्रपाणी जी, अभी के जो हालात वहां पर हैं, कोई कह रहा है कि योगी सरकार बहुत एक्शन में है, कोई कह रहा है कि प्रशासन इतने एक्टिव मोड में है कि तड़ातड़ कार्रवाई वहां पर हो रही है। अब जब कार्रवाइयां वहां पर हो रही हैं तो दूसरा पक्ष कह रहा है ये तो जानबूझकर हमें टारगेट कर रहे हैं, डर दिखा रहे हैं। और यही डर तो हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हिमांशु जी, कोई डराया धमकाया नहीं जा रहा है। मुगलों ने हमारे मंदिर की चोरी की और वर्तमान में उनके जो पैरविकार हैं वो बिजली की चोरी कर रहे हैं। और चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर कहीं देखना है तो अजहरी जी की बात सुनिए, बिलाल खान जी की सुनिए, हाजी नाजी साहब का सुनिए। ये पता नहीं अपने चोर गैंगों को क्यों बचा रहे हैं, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है। अरे भाई, अगर मंदिर आपने कब्जा किया है तो आ गया, देखिए अब टीवी जिहाद करने लगे। देखिए मैं चुप था, अब टीवी जिहाद आप लोग करने लगे एक साथ। अब देखिए टीवी जिहाद, यही टीवी जिहाद। हिमांशु जी चुप कराइए इनको, आप चुप रहिए, जिससे आप गलत अरे भाई आप चुप रहिए, थोड़ा बोलने दीजिए। देश की खुफिया एजेंसियों पे कब्जा कर रखा है आपने, इस तरह उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। आप सच्चाई छिपा वो नहीं है किसी से। अजारी साहब, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, सुगंधा नहीं सकती कागज के फूलों से। आपके झूठे उसूलों से ना कुछ नहीं होने वाला। और देखना, खुदाई होगी, मंदिर निकलेगा, हिंदुओं को मंदिर सौंपे जाएंगे। आप जो मुगलों की पाप की गठरी बात के चल रहे हो,
वो पाप की गठरी, आप पाप की घड़ा भर चुका है। हजारी साहब झूठे आप मुगलों की पाप की घड़ा जो है सर पे लेके ढो रहे हो। देखो ऐसा है, आप देखो देश दुनिया देख रही है कि मुगलों ने चुराया हमारे मंदिर, ये चुरा रहे हमारे बिजली को, और इन पे जब फाइन लग रहा है तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई एक तरफ चोरी है, दूसरे सीनाजोरी करोगे। अरे एक एक करके बोल दीजिए। सुनिए ना हजारी साहब, आपने खूब बोला, अब थोड़ा सा सुन लीजिए चक्रपाणी जी को, जवाब दे दीजिएगा आप। समस्या ये है, हजारी साहब टीवी जिहाद करते हैं, वो बोलने नहीं देते। देखिए जब तक ये लोग बोल रहे थे हम चुप थे, लेकिन इनको टीवी जिहाद करना, उन चोरों को बचाना है, वो मंदिर चोरों को बचाना है, वो बिजली चोरों को बचाना, उसके प्रवक्ता बन गए। अरे अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? जो रहीम है, रहमान है, उसके साथ कैसे? हजारी साहब आप क्या कहोगे जाकर के कि हमने उन चोरों की बचाव किया? कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप कम से कम अपने ईमान पे भी रहते तो शायद उन चोरों का समर्थन बिलाल खान आप नहीं करते, हाजी खान साहब आप नहीं करते, हजारी साहब आप उन चोरों का आप समर्थन नहीं करते। लेकिन प्रवक्ता, बस यही तो देखिए, मेरा बस सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा सिद्धांत था, और जब डिबेट की शुरुआत की थी मैंने तभी से की थी बैठा देता है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है आप आवाज बुलंद कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है आप उसका बचाव कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जो गलत कर रहा है नहीं वो सही है, तो वो वहां पर थोड़ा सा गलत हो जाता है। बिलाल भाई आपका क्या मानना है? बिल्कुल, ये हजारी साहब बिलाल भाई क्या मानना है आपका? है ये चोरों का समर्थन कर रहे हैं। स्वामी जी आपकी बात सुनिए। हिमांशु भाई, अभी एक साहब कह रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप उड़ा देंगे, फेंक देंगे, तो वो कोई रोड स्टैंड या फिर गली मोहल्ले में तो बना ही था, देश के पार्लियामेंट ने बनाया था। सही बात है। तो उस तरीके की बातें नहीं की जाएं जिसमें पता ना हो। और अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी जो है जिस तरीके से ये आज देश में नफरत फैलाने की राजनीति के मंदिर देख रहे हैं, न कोई ऑर्डर पास हो सकता है, न कोई सर्वे का ऑर्डर इशू हो सकता है। तो इनको मैं कर दूं, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे मंदिर मस्जिद के नाम पे, तो अभी फिलहाल के लिए तो रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट से। अब संभल पर आइए अब। हाँ। तो ये बहुत सबको सामान्य फैसला और मानना भी पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आज बिजली का सवाल है, वहां इस तरीके चोरी का आरोप है, ये जो कर रहे हैं हम ना उनका सपोर्ट करते हैं। अगर इस तरीके की कोई बात है तो कानून अपना काम कर रहा है, उन पर कार्रवाई करेगा। हम ऐसे लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हम बिलाल भाई, लेकिन अगर सुनिए ना बिलाल भाई, अगर मस्जिद में भी चोरी की बिजली से बत्ती, पंखा, फ्रिज ये सब अगर चलाया जा रहा है तो ये तो गलत होगा ना? बिल्कुल गलत होगा, जांच का विषय है इसमें। अगर इस तरीके की कोई बात है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बिजली विद्युत विभाग के कर्मचारी आते हैं, उनको मारपीट के भगा दिया जाता है वहां पर, और बर्क साहब का एरिया है, बर्क साहब का क्षेत्र है वो। देखिए इसको भी तो खोलो आप। एक मिनट रुकिए, तो हजारी साहब आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए ना, बिलाल भाई से बात जांच करने वाले, जिन लोगों ने पकड़ी है चोरी, वही लोग जांच करने वाले हैं, वही लोग दंगा कराने वाले हैं, वही लोग अच्छा, मतलब विद्युत विभाग वाले और इन सब लोगों ने दंगा कराया। आप लोग वहाँ भजन कर रहे थे, आप लोग शांति कर रहे थे, आप लोग शांति भजन कर रहे थे वहाँ। अरे आप नहीं, आप पुलिस पर, आप प्रशासन पर, आप विद्युत विभाग पर, आप कह दीजिए सबने वहां पर दंगा कराया है। आपको अच्छा, आप मुद्दे की बात हो रही है, आप कहते हैं पीड़ित। सवाल किसी से होता है, जवाब आप देते हो। सुनिए मेरी बात, पहली बात मैं बिलाल भाई से बात कर रहा था, आप बीच में आ पड़े। अब बीच में आएंगे तो बोलूंगा ना। क्यों नहीं बोलेंगे हम? अरे बोलिए ना, लेकिन बिलाल भाई की बारी, उसके बाद बोलिएगा, जब आपके पास आऊंगा बोलिएगा। यही तो बात होती है, कहीं और की बात हो रही होती है, बीच में आ जाते हैं। बात किसकी हो रही थी? बात प्रशासन की हो रही थी, मस्जिद कमेटी की हो रही थी, बीच में आए कि नहीं आए? बिल्कुल आएंगे। आप चलाओगे, नहीं चलाने देंगे। करो टीवी याद करो। ठीक है। अब आपके ही अपने हैं बिलाल भाई, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज, है ना? हाँ आचार्य जी मैं आ रहा हूँ। आचार्य पाकिस्तान प्रायोजित है ऐसा लग रहा है। देखो फिर यही लोग हैं जो अभी बीच में कूदे हैं। तो बोलिए बिलाल भाई बोलिए। सुन लीजिए, जो बीच में अभी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, यही जाके दुबई में हमारे मुस्लिम भाइयों को गले लगाने का काम करते हैं और जिस तरीके से मोहब्बत बांटते हैं। तो यहाँ कैसे क्या दिक्कत आ जाती है भारत के लोगों से भाई साहब? मैं देखिए ना अभी दुबई जा रहा हूँ, ना मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ बिलाल भाई। लेकिन एक बात बताइए, जो दावे किए गए कि दूसरी जगहों से लोग बाग वहां पर आए थे, दूसरी जगहों से गाड़ियों में भर के लोग बाग उपद्रवी दंगाई वहां पर बुलाए गए थे। छोड़िए ना सर, ये दोगलापन छोड़िए, यहाँ आते जहर उगलने लगते हो।
सुनिए ना बिलाल भाई, अरे बिलाल भाई वो छोड़िए ना, आपसी मत बोलिए, लेकिन जो बात यहाँ पर एक बात बताइए ना, गाड़ियों से संभल में लाए गए थे, आसपास के इलाकों से गाड़ियों में भर भर के संभल लाए गए थे लोग, बात चोरी कर रहे हो। हम तो मोहब्बत से, अरे हम तो कह रहे हैं भाई साहब, हम तो इस देश में पहले भी बात शुरू में ऐसा कोई मामला है, जांच का विषय है, जांच में अगर कुछ तरीके की कोई चीज पाई जाती है तो बिल्कुल गलत है। बिलाल खान हमने बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपको। आप मेरी बात तो सुन रहे हैं, आप मेरी बात तो सुन रहे हैं, एक मिनट चक्रपाणी जी को डाउन करिए। हिमांशु भाई एक मिनट रुकिए, इनको रोकिए। मैं उनको रोक दिया। मेरा आपसे ये कहना है कि अब ये खुलासा हो रहा है कि गाड़ियों से भर भर कर उपद्रवी लाए गए थे सुबह तड़के। खुलासे तो ये भी हो रहे हैं कि वहां गोलियां चली हैं, जो चलाई गई है, पुलिस वाले चला रहे हैं। बिल्कुल चलिए, छर्रे जो कट्टे के थे, तमंचे के थे, वो जगह जगह मिले हैं। अरे तो हम तो कह रहे हैं खुलासे तो होने चाहिए, जो सच्चाई की बात होनी चाहिए। जो पुलिस वहां गोलियां चला रही है, जो 7 लोग मर गए, पुलिस गोलियां चला रही है, पुलिस गोलियां चला रही है, लेकिन जो उपद्रवियों की तरफ से फायर किया गया वो नहीं देखा आपने। खोलो, जो ईंट चला रहे थे उनकी पोल खोलो, जो बाहर से आए थे उनकी पोल खोलो, उनकी पोल यही तो खोलेगा। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। सौरभ दुबे जी, सौरभ दुबे जी, ये वही हो रहा है क्या? कड़वा कड़वा, थू मीठा मीठा, गप गप। जी हिमांशु जी, बिल्कुल देखिए, मुझे लग रहा है कि धूल चेहरे पे रहा है और ये बार बार आईना साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी वहां पर सर्वे टीम गई, वहां पर डीएम साहब गए, एसपी साहब गए और वहां पर बड़े पैमाने पर जो है बिजली चोरी का मसला मिला। अच्छा यही नहीं मिला, जो मस्जिद के ऊपर है इतने बड़े बड़े वहां पर जो है कटिया तार लगा करके उल्टा बिजली सप्लाई की जा रही है मस्जिदों से जो है 100-100 घरों को। अगर इस तरह की चीजें अभी जांच का विषय है और ये पकड़ी जाएंगी तो मुझे लगता है गैंगस्टर एक्ट जो है वो लगना चाहिए इनके ऊपर। और जिस प्रकार से, नहीं मैं आरोप नहीं लगा रहा भैया, प्रशासन की वहां रिपोर्ट पढ़ के आया करो, फिर आप में ओवरलैपिंग करिए, बीच में जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। आप पहले रिपोर्ट पढ़ के आया करिए मौलाना साहब, और उसके बाद जो चर्चा करिए। जिस प्रकार नहीं आप रिपोर्ट पढ़िए। 500 घरों में बिजली चोरी करके दी जा रही थी, मस्जिदों के ऊपर बड़े बड़े टावर लगे थे, और जिसके अंदर जो है नहीं रिपोर्ट आपके पास नहीं है भाई साहब, रिपोर्ट मैं पढ़ के आया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। 50 एसी लगे हुए थे, 400 पंखे थे, रेफ्रिजरेटर पकड़े गए, कूलर पकड़े गए, वॉशिंग मशीन पकड़ी गई। ये बताइए कि क्या अगर आपके समाज में कोई गलत कार्य हो रहा है तो क्या आप उस गलत कार्य को रोकने में भूमिका निभाएंगे या गलत कार्य को बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे? अगर कोई समाज के लोग गलत कार्य कर रहे हैं तो आप उनको जो है मना करिए। बल्कि आप कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं आप दुबई जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, संभल की बात है, संभल में रहिए। देखिए वहां पर जो है जो डीएम अपनी बात करो ना, उन्होंने पाकिस्तान की बात करी भाई, मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, जो एसपी है वहां पर वो भी प्रशासनिक अधिकारी है। जब उन्होंने जांच में सुबह 5 बजे, सुन लो भाई मेरे, 5 बजे सुबह वो जब गए, जब उन्होंने जांच की तो वहां पर जिस प्रकार से लगातार अवैध रूप से टावर लगा करके मस्जिदों के ऊपर कटिया मार करके बिजली मस्जिद के अंदर तो दी जा रही थी, वहां से आप लोग जो है वो सप्लाई भी कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, अभी तो और भी बहुत कुछ वहां पर हो रहा है और आने वाले वक्त में अभी की तस्वीर देख के लग रहा है और भी कुछ होगा। तो ये जारी रहेगा क्या विक्टिम कार्ड वाला खेल? विक्टिम कार्ड तो मैं कह रहा हूं, आज तो ऐसी बात कर दी गई, इस देश में शरीयत तो चाहिए इनको। अब इनको पुलिस भी मुसलमान चाहिए, बिजली वाले भी मुसलमान चाहिए, डॉक्टर भी मुसलमान चाहिए। यही जहरी साहब बोल रहे हैं कि कौन जाएगा जांच करने के लिए? जहरी साहब का नजरिया है, बाकियों का नहीं। आपके मौलाना चले जाते हैं दाढ़ी वाले बिना, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। मतलब बताइए ना क्या चाह रहे हैं कि मतलब ऐसी मामले उठाई जा रही है कि जांच करने और दूसरे में भरोसा भी नहीं है ना। अफगानिस्तान से बुला लेते हैं, जहरी साहब को दूसरे में भरोसा भी नहीं है ना। अफगानिस्तान से तालिबान बुला लेते हैं। समाज कह रहा है कि यहाँ पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस जांच से आप यही तो कहना चाह रहे हैं। कौन जांच करेगा? अरे विभाग का आदमी है, जांच करने जा रहा है, जांच करने जाते हैं पत्थर मारते हैं। मेरे हिसाब से तो एक काम करना चाहिए, तालिबान से बुला लेते हैं, तालिबानी लोग बंदूक लेके वो जाएंगे जांच करने के लिए। सुन लीजिए क्या दिक्कत है, निकाल के चिट्टे लगाएंगे तब पता चलेगा। अरे जांच हो, एक मिनट सुनिए, एक फाइनल बात कह रहा हूँ नाजिम भाई, चलिए सीबीआई जांच हो, चलिए अधिकारियों की जांच हो, लेकिन अगर उसमें मुसलमान नहीं होंगे जहरी साहब को दिक्कत हो जाएगी। वो कहेंगे कि जांच करने वाले भी वही हैं। नहीं हिमांशु भाई, हम तो कहते हैं कि चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो आपकी बात है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो माहौल खराब करके जहरी साहब से जुड़ गए हैं, उन्होंने बड़ी धांसू एंट्री की है। हाफिजुर रहमत जहरी साहब ने ना पुलिस वालों पर भरोसा, ना बिजली वालों पर भरोसा, ना प्रशासन पर भरोसा, ना अदालत पर भरोसा, ना सरकार पर भरोसा, पता नहीं किस पर भरोसा है।
मेरे को जरा बता दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।